लॉर्ड कृष्ण नमन माई ऑल स्वीट डियर स्टूडेंट। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपने रिपोर्ट बना ली होगी, आप हमें भेज दीजिए। द वेदर इज़ सच अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना दैट इट कैन वेरी ओवर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो ये छोटे छोटे पीरियड में, छोटे छोटे टाइम्स में वेरी करता रहता है। ये एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है। इट कैन हैप्पी समटाइम दैट इट इज़ सनी इन द मॉर्निंग। इट कैन हैपन्स, कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी दैट इज़ सनी इन द मॉर्निंग, मतलब एकदम सनी होता है, मतलब सूर्य निकल के आते हैं। बट सडन क्लाउड अपीयर, और एक ही दम मतलब क्लाउड आ जाते हैं। फ्रॉम नाउ हेयर एंड इट स्टार्ट रेनिंग, और यहाँ बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। हैवीली, बहुत तेज़। और अ हैवी रेन में वेनिस इन अ मैटर ऑफ मिनट एंड गिव वे टू ब्राइट सनशाइन, है ना। तो बारिश हो भी जाती है और सूर्य भी बने ही रहते हैं। यू मस्ट हैव हैड several such experience. Try to recall any such experience and share it with your friend. Since weather is such a complex phenomena, it is not easy to predict. Look at the graph given below, which show the maximum temperature recording 3 August 2006 to 9 August 2006 at Shillong, मेघालय। तो यहाँ पे से शिलोंग मेघालय में जो टेम्परेचर था वो बहुत ज़्यादा हाई था, उस समय मैक्सिमम था। ठीक है, 3 अगस्त 2006 से लेकर 9 अगस्त 2006 तक यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर देखने को मिल गया था। तो यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग 3 to 9 अगस्त, ये मेघालय का दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो, ये 3 तारीख को कहाँ पे था, 26 टेम्परेचर था। फिर 4 को आते आते फिर गिरा, फिर 5 में फिर पहुंच गया 23.5 पहुंच गया, 6 को पहुंच गया 22, 7 को पहुंच गया 25, 8 को पहुंच गया 23 और 9 को पहुंच गया 24। तो ये पूरा एकदम से, मतलब ये पूरा ग्राफ के द्वारा आपको समझाया गया है कि कहाँ पे कैसे पहुंचा। ठीक है स्टूडेंट। As it is clear from any weather report, the maximum and minimum temperature are recorded every day. तो यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर हर रोज़ रिकॉर्ड किया जाता है। डू यू नो हाउ दीज टेम्परेचर आर रिकॉर्डेड? आपको पता है ये कैसे रिकॉर्ड किया जाता है ना। दैट देयर आर स्पेशल थर्मोमीटर फॉर दिस पर्पज कॉल्ड मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर। तो इसके लिए स्पेशल थर्मोमीटर होते हैं जिन्हें मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर कहते हैं। कैन यू गैस, तुम मतलब गैस कर सकते हो, when during the day we have the maximum temperature and when the minimum temperature? तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कब हो सकता है, बताओ स्टूडेंट। भाई दिन की दोपहरी में ही तो होता होगा, है ना। दोपहर को 12 बजे के टाइम पे होता होगा, है ना। बिल्कुल सही बात है, दिन के 12 बजे के समथिंग। कैन यू गैस ड्यूरिंग द डे वी हैव द मैक्सिमम टेम्परेचर एंड व्हेन द मिनिमम? द मैक्सिमम टेम्परेचर एट द डे अकर जनरली इन आफ्टरनून, दोपहर में, दोपहर के बाद। while द मिनिमम टेम्परेचर अकर इवनिंग, अर्ली मॉर्निंग, या तो मॉर्निंग बहुत जल्दी, सुबह बहुत कम टेम्परेचर देखने को मिलता है। कैन यू नाउ अंडरस्टैंड वाई इन समर वी फील सो मिसरेबल इन द आफ्टरनून एंड कंपेरेटिवली कंफर्टेबल अर्ली इन द मॉर्निंग? तो कभी कभी एकदम से अजीब सा फील होता है दोपहर में और बहुत अच्छा फील होता है मॉर्निंग में। ऑल चेंज इन द वेदर आर सन कॉस्ट बाई सन। जितने भी वेदर में चेंज देखने को मिलते हैं वो सन के द्वारा देखने को मिलते हैं। द सन इज अ ह्यूज स्फीयर ऑफ हॉट gases at very high temperature. The distance of sun from us is very large. Even then the energy sent by the sun is so huge that it is the source of all heat and light on the earth. So the sun is primary source of energy. सन है जो, उसे हम प्राइमरी सोर्स एनर्जी का कहते हैं, प्राथमिक स्रोत है एनर्जी का। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सन से जो लाइट आ रही है ये लाइट रे के फॉर्म में आ रही है और इनमें बड़ी मात्रा में फोटोन होते हैं। क्या होते हैं? फोटोन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फोटोन? तो आप हमें बता चुके हैं ऑलरेडी कि द बंडल ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटोन। द बंडल ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटोन, यानी कि जो सनलाइट है उसमें एनर्जी के बंडल आ रहे हैं जिन्हें हम फोटोन कहते हैं। मतलब बहुत सारे फोटोन आ रहे हैं। ठीक है, द बंडल ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटोन। तो इसे क्या कहते हैं हम? फोटोन कहते हैं।
हाँ बिल्कुल, एनर्जी एब्जॉर्ब एंड रिफ्लेक्टेड बाय अर्थ सरफेस, बहुत सारी एनर्जी यहाँ से रिफ्लेक्ट भी हो जाती है। ओशियन एंड एटमॉस्फेयर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइन द वेदर एट एनी प्लेस। तो यहाँ जो सन की एनर्जी से ही ये सारे के सारे वेदर जो हैं ये चेंज होते हैं। इफ़ यू लिव नियर द सी, अगर समुद्र के पास आप रहते हो, यू वुड हैव रियलाइज दैट द वेदर एट योर प्लेस इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट अ प्लेस ऑफ डेजर्ट। तो आपको पता होगा कि डेजर्ट के वेदर में और यहाँ के वेदर में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलेगा। यू वुड हैव रियलाइज दैट द वेदर ऑफ योर प्लेस डिफरेंट फ्रॉम द डेजर्ट और नियर अ माउंटेन, और माउंटेन का जो वेदर है वो बिल्कुल अलग होगा।